हाउ टू स्पीड अप सर्चिंग। सर्चिंग की स्पीड को कैसे बढ़ाया जाए और किस तरीके से हम एलिमेंट को सर्च करें कि सिंगल शॉट में हमारा एलिमेंट हमें मिल जाए। ये सारी बातें डिस्कस होंगी आज के वीडियो में। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। और आज का टॉपिक है हैशिंग। हैशिंग क्या होती है, हैशिंग क्यों करते हैं, सारी बातें मैं डिटेल में करूँगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, कंप्लीटली देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसा स्क्रीन पे लिखा हुआ है, हाउ टू स्पीड अप सर्च। किस तरीके से सर्च को स्पीड अप किया जाए। टू स्पीड अप सर्चिंग वी यूज द टेक्निक नोन एज हैशिंग। हैशिंग की टेक्निक क्यों आई? सर्चिंग के प्रोसेस को इंक्रीज करने के लिए। अब मैं एक सिनेरियो आपको बताता हूँ। सपोज करो मेरे पास कुछ की एलिमेंट गिवन है 75, 32, 43, 20 एंड 98। इसमें से मुझे ये एलिमेंट सर्च करना है 43। तो अभी तक का मेरा प्रोसेस क्या था? अभी तक मेरा प्रोसेस ये था कि अगर ये सॉर्टेड एलिमेंट है तो मैं कैसे सर्च कर रहा हूँ? बाइनरी सर्च कर रहा हूँ। बाइनरी सर्च मुझे जितने भी एलिमेंट हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है और मुझे सीधे सीधे हाफ सर्च हो जाता है। अगर अनसॉर्टेड है तो मैं लीनियर सर्च कर रहा था। तो दोनों जो सर्चिंग के मेथड है ना, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, इन दोनों में एक प्रॉब्लम आती है, एक इशू आता है इनमें, वो है स्पीड का। ये बहुत फास्ट नहीं है। और मुझे कैसी सर्च चाहिए कि मुझे ये पता करना है कि मेरे पास अगर 1000 डेटा है, एलिमेंट है, 1000 डेटा एलिमेंट्स स्टोर हैं किसी एरे में, तो मुझे उसमें से पता लगाना है इसमें से 94 एलिमेंट है कि नहीं। और जैसे ही मैंने कहा कि 94 है, सिंगल शॉट पता लग जाए। इस टाइप की सर्च मुझे करनी है। तो इसको करने के लिए जो प्रोसेस है, देखो कहाँ से आइडिया आया, हैशिंग का थॉट कहाँ से आया, कहाँ से डेवलप हुआ हैशिंग का थॉट, उसको मैं शेयर करता हूँ। सपोज करो मैं एक एरे ले लूँ, उस एरे में एरे का साइज, जैसे मेरे पास यहाँ पे ये जो एलिमेंट दिख रहे हैं, इसमें सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है? 98। मुझे मालूम पड़ गया कि ये जो मुझे एलिमेंट सर्च करने हैं उसमें 98 सबसे बड़ा है। तो मैं एरे का साइज क्या रख लूँ? 98। बाकी सारे एलिमेंट क्या हैं? 98 से छोटे हैं। अब मैं क्या करूंगा, एरे के जो वैल्यू है सबस्क्रिप्ट, एरे के जो एड्रेस है जिसको हम कहते हैं बेस वैल्यू, उससे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं ना। तो जो एरे का इंडेक्स है, उस एरे के इंडेक्स पे 75 पे मैं 75 को प्लेस कर दूं, 32 पे 32 को प्लेस कर दूं, 20 पे 20, 98 पे 90। इस तरीके का अगर मैं करूं एक अरेंजमेंट, तो मेरे पास क्या होगा, मैं सिंगल शॉट में बता सकता हूं कि ये वैल्यू यहां पे है कि नहीं। कोई मुझसे कहेगा 98, यस 98 है, तुरंत सर्च करा, बता दिया। ये थॉट जब माइंड में आया किसी के कि मुझे सिंगल शॉट में वैल्यू रिट्रीव करनी है, एक्सेस करनी है, इंसर्ट करनी है, तो किस तरीके से प्रोसेस किया जाए, तब बात आई हैशिंग की। हैशिंग एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम अपनी प्रोसेस को, सर्चिंग के प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं, बढ़ाते हैं सर्चिंग का। और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? बिग O ऑफ 1। बिग O ऑफ 1 क्यों होती है? क्योंकि ये सिंगल शॉट में आंसर निकालता है। बिग O ऑफ 1 एक ही बार में सीधे वहीं पे जाएंगे और आंसर हो जाएगा। तो क्या मैजिक अप्लाई हो रहा है? मैजिक अप्लाई हो रहा है हैश टेबल एंड हैश फंक्शन। हैश टेबल और हैश फंक्शन क्या होते हैं? देखो, ये तो बात आप समझ गए कि हैशिंग क्या है। हैशिंग इज अ टेक्निक that used in our database to speed up the process of retrieving and storing the data in a database। तो डेटाबेस के अंदर एक्सेस करने के लिए, स्टोर करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए हम इसका टेक्निक का यूज करते हैं। इसको मैपिंग टेक्निक भी बोलते हैं, क्योंकि यहां पे वैल्यू मैप हो रही हैं। अब कैसे करते हैं? सपोज करो ये की एलिमेंट है और यहां पे इस टेक्निक को अप्लाई करने के लिए हम दो बातें यूज करते हैं, दो चीजें यूज करते हैं। पहला है हैश फंक्शन। हमारा हैश फंक्शन क्या करेगा? हैश फंक्शन हैश टेबल में मैपिंग कराने के लिए होता है। ये हैश फंक्शन से मुझे एक वैल्यू मिलेगी जिसको हम बोलते हैं हैश वैल्यू। ये हैश वैल्यू से जो मुझे वैल्यू मिलेगी उस पर्टिकुलर एड्रेस पे, उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे, सपोज करो मैंने k mod 10 हैश फंक्शन यूज किया था, इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आ रही है उस वाले पर्टिकुलर उस हैश वैल्यू पे मैं अपने डेटा को स्टोर कर दूंगा। कैसे प्रोसेस होता है, कैसे कर रहे हैं, सारी चीजें मैं डिटेल में आपको बताने जा रहा हूं। तो अब ये हैश टेबल क्या है? हैश टेबल जैसे सिंपल एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ही ये हैश टेबल भी एक डेटा स्ट्रक्चर की तरह यूज करते हैं। हैशिंग की जो कंसेप्ट है, हैशिंग की जो टेक्निक है, उसमें तीन चीज़ें आती हैं। की वैल्यू जिसको आपको
सर्च करना है, वो की वैल्यू जो आपको इंसर्ट करानी है, रिट्रीव करनी है, डेटाबेस से अटैच करनी है, ये की वैल्यू हो गई। हैश फंक्शन, कई सारे हैश फंक्शन अवेलेबल हैं, लेकिन हमें जो 4 मेन हमारे जो 4 मेथड हैं उनका हम यूज करते हैं। के मॉड 10 एक मेथड आता है, के मॉड 10, सेकेंड आता है के मॉड n, मिड स्क्वायर एंड फोल्डिंग मेथड। ये चारों मेथड कैसे वर्क करते हैं आइए समझते हैं। सपोज करिए मेरे पास मैंने यूज किया है के मॉड 10। जब मैं के मॉड 10 मेथड यूज करूंगा, के मॉड 10 का मतलब हुआ ये की वैल्यू है और इसमें मॉड 10 बेस 10 है। 10 का मतलब हुआ मेरे पास जो हैश टेबल होगी उसमें कितने एलिमेंट रह सकते हैं, 10 एलिमेंट 0 से लेके 9 तक। के मॉड n का मतलब क्या हुआ, इसमें n एलिमेंट रह सकते हैं, कितना, 0 से लेके n-1 तक। अब मैंने सपोज करो मैंने के मॉड 10 अप्लाई किया, पहली वैल्यू क्या आई 75, तो मैंने 75 मॉड 10 लिखा। 75 मॉड 10 क्या है उस समय मेरा हैश फंक्शन, ये एक हैश फंक्शन हो गया, हैश फंक्शन। इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो क्या आ रहा है, इस हैश फंक्शन को 75 मॉड 10, मॉड क्या है, मॉड एक फंक्शन है दैट गिव द रिमाइंडर, जो मुझे रिमाइंडर देगा। तो 10 से 75 को किया तो मुझे क्या रिमाइंडर मिला, 10 7 या 75 रिमाइंडर। तो यहां से क्या आएगा 5, तो 5 की वैल्यू पे इसकी हैश वैल्यू, ये जो 5 आया है इसको सॉल्व करने पे 75 मॉड 10 को, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हैश वैल्यू। ये हमारी हैश वैल्यू हो गई। अब इस हैश वैल्यू को हैश टेबल के अंदर पे मैप करा देंगे। मैप कराने का मतलब क्या हुआ, इस 75 को मैं कहां पे लाके पुट कर दूं, 5 पे, तो मैंने यहां पे क्या रखा 75। नेक्स्ट वैल्यू 32, 32 कहां आएगी, 32 मॉड 10, 32 मॉड 10 से मुझे क्या मिला 2 कहां पे, यहां पे, तो यहां पे मैंने क्या रख दिया 32। देन 43 से मुझे क्या मिलेगा, 43 मॉड 10, यहां से क्या मुझे मिला 3, तो 43 यहां आ गया। 20, 10 2 जा 20, तो क्या हुआ रिमाइंडर 0, 20 यहां आ गया। 98 मॉड 10, क्या मुझे मिला 8, तो 98 यहां पे आ गया। तो आप ये देख रहे हो किस तरीके से हमने इसको फॉलो किया है। कौन सा मॉड फंक्शन, हमें हैश फंक्शन कौन सा फॉलो किया, के मॉड 10। इसी तरीके से हम के मॉड n को भी यूज कर लेते थे। ऐसे कई सारे मेथड अवेलेबल हैं जो हमारे यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आने वाला है और गेट में अक्सर पूछते हैं। ये चारों मेथड ही हम अप्लाई जनरली करते हैं। मिड स्क्वायर मेथड क्या है, मिड स्क्वायर मेथड का मतलब है जो भी वैल्यू होगी उसकी मिडिल वैल्यू, सपोज करो वैल्यू क्या है 1 2 3, 1 2 3 में क्या है मिडिल 2, इसका मैंने क्या काम किया, स्क्वायर कर लिया 4, और 4 वाली की वैल्यू पे क्या है डेटा को फिट कर दिया। फोल्डिंग मेथड क्या कहता है, फोल्डिंग मेथड का नाम जैसे पता ही लग रहा है, यहां पे फोल्ड हो रहा है डेटा, तो डेटा को फोल्ड करते हैं। सपोज करिए मेरे पास हैश टेबल के अंदर एक मैं हैश टेबल बनाने जा रहा हूं जिसमें कहां से कहां तक एलिमेंट आ रहे हैं, इस टेबल में ये सारे एलिमेंट हैं 0 से लेके 999, 0 से लेके 999 तक की हैश टेबल बनी हुई है, और मुझे इसमें ये डेटा एंटर करना है 1 3 5 2 4 6। आप मुझे बताओ इतना ये वैल्यू क्या इसके अंदर आ सकती है भाई, कैसे करोगे, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं इसका अप्लाई किया फोल्डिंग मेथड। फोल्डिंग मेथड क्या कहता है, इसको जो डेटा जो है ना हाफ डेटा इनको फोल्ड कर दो, 1 3 5 2 4 6 और इनको ऐड कर दो, 6 5 11 4 3 7 और 1 8 और 2 और 1 3, 381 जो पोजीशन है उस पर क्या रख दो, ये वैल्यू रख दो, ये वाली वैल्यू। देखा आपने, तो हैश फंक्शन से हमें क्या होगा, हैश फंक्शन और हैश टेबल से हम मैप कर देते हैं डेटा। जो लार्जर वैल्यू है वो स्मॉल वैल्यू के थ्रू मैप हो जाएगी और टेबल के अंदर फिट हो जाएगी। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, यूज कहां पे करते हैं इसका, हैश फंक्शन का, हैशिंग टेक्निक का यूज है मेनली डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस में मुझे क्या करना होता है, मुझे अपने डेटा को एक्सेस करना है, उसको एडिट करना है, उसमें डेटा रिकॉर्ड अपडेट करना है, तो जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने वैल्यू रखी है इसी के कॉरस्पॉन्डिंग आप क्या कर लो, डेटाबेस में 2 के कॉरस्पॉन्डिंग डेटाबेस में एंट्री कर दो। तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग सपोज करो ये सब रोल नंबर से अटैच है, तो अगर क्लास में रोल नंबर है तो उस रोल नंबर का सारा रिकॉर्ड कहाँ पे होगा, डेटाबेस में होगा। उस रोल नंबर से एसोसिएटेड उसके मार्क्स होंगे, उसके नेम होगा,
तो सारा रिकॉर्ड मैं यहाँ से एक्सेस करा सकता हूँ डेटाबेस के अंदर। तो ये तो बात हो गई हैश टेबल की, हैश फंक्शन की, हैश टेक्निक की, इट्स अ मैपिंग टेक्निक। ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे एक बात और आपसे बतानी है कि अगर ये वैल्यू सपोज करो मैं एक और की वैल्यू उठा लूँ और दैट इज उसका नाम है 88। जब मैं 88 को ओपन करता हूँ तो 88 मॉड 10 करा तो मुझे क्या मिला 8। 88 मॉड 10 अगर मैंने किया तो मुझे यहाँ से क्या मिला, इस फंक्शन से 8 मिला। और 8 पे क्या है, ऑलरेडी 98 बैठा हुआ है। अब क्या होगा, तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है इसको कहते हैं कोलिजन। अगर उस पे ऑलरेडी डेटा है, हैश टेबल में ऑलरेडी उस वैल्यू पे डेटा है तो यहाँ पे कोलिजन हो जाएगा सिंपली। अब जब कोलिजन होगा तो कोलिजन अवॉइडेंस टेक्निक भी होंगी। तो कौन कौन सी कोलिजन अवॉइडेंस टेक्निक हैं, हम कैसे फॉलो करते हैं, क्या मेथड होता है, वो सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में देखते हैं। तो बहुत ही वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अब मैं ज़रा आपको कोलिजन अवॉइडेंस या कोलिजन डिटेक्शन टेक्निक बता देता हूं कि कौन कौन सी कोलिजन डिटेक्शन टेक्निक होती है। अब देखिए ओपन हैशिंग और क्लोज हैशिंग में क्या डिफरेंस है। देखिए इनमें चेनिंग मेथड आता है। चेनिंग मेथड क्या काम करता है, अब ध्यान से सुनिएगा। यहां पे जब मैंने कहा कि ये 98 पे एक दूसरा डेटा मैं ले लेता हूं दैट इज 88, तो 88 मॉड 10 करने के बाद 88 मॉड 10 करने के बाद मुझे क्या मिल रहा है, वैल्यू। इस हैश फंक्शन की वैल्यू क्या है, इसकी हैश वैल्यू क्या है 8। तो मुझे 8 पे ले जाना था, 8 पे ऑलरेडी डेटा इंसर्टेड है, 98 पहले से है। तो मैं क्या काम करूंगा, इस डेटा को कोलिजन अवॉइड करने के लिए यहां पे एक फॉलो करता हूं मैं लिंक लिस्ट। और लिंक लिस्ट में मैं 88 एक नोड बनाऊंगा, एक मैं नोड क्रिएट करूंगा जैसे सिंपली लिंक लिस्ट क्रिएट होती है। और इसका एड्रेस सपोज करो कुछ एड्रेस है, उसके एड्रेस को यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरे का जो इस का एड्रेस है वो यहाँ पर आ जाएगा सिंपली। अगर कोई फिर से एक और वैल्यू आती है तो उसका एड्रेस नेक्स्ट नोड में चला जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली जो हमारे पास फंडा है वो यही कहलाता है कि जितना भी अगर कोई रिपीट हो रहा है, किसी इंडेक्स पे वैल्यू रिपीट हो रही है तो कोलिजन मत करो। क्या करो, एक नोड क्रिएट कर लो और उसको चेन बनाते चले जाओ। तो इसीलिए इसको बोलते हैं चेनिंग मेथड। ये ओपन हैशिंग के का पार्ट है चेनिंग मेथड। तो यहाँ पे एक ही टेक्निक आती है जिसको हम बोलते हैं चेनिंग मेथड। चेनिंग मेथड। अब बात करते हैं क्लोज मेथड। क्लोज हैशिंग टेक्निक में क्या क्या आता है। क्लोज हैशिंग टेक्निक में आता है सबसे पहला लीनियर प्रोबिंग। लीनियर प्रोबिंग, ये लीनियर प्रोबिंग हो गई। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। और तीसरा एंड लास्ट मेथड इसमें आता है क्लोज में डबल हैशिंग। अब तीनों को मैं यहां पे बताने जा रहा हूं कि क्लोज ये कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक में लीनियर प्रोबिंग क्या है, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग क्या है, डबल हैशिंग मेथड क्या है। देखो भाई लीनियर प्रोबिंग का प्रोब का मतलब क्या होता है, आपने एक बार उसको सर्च किया फर्स्ट प्रोब। तो मैं यहां पे जैसे ही मेरे पास लीनियर मेथड आता है तो लीनियर प्रोबिंग कहलाता है नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस कहीं पर है। सपोज करिए 98 पे मैं यहां पे चेनिंग मेथड अप्लाई नहीं कर रहा हूं, ये 88 का एक एग्जांपल ले रहे हैं। 88 आया, 88 मॉड 10। तो 88 मॉड 10 से मैं 8 पे पहुंचा, ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी यहां पे स्पेस अवेलेबल नहीं है। तो नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस जो होगा उसमें क्या आ जाएगा 88। तो 98 पे तो आना चाहिए था, यहाँ पे 8 पे 98 था। तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट अवेलेबल देखूंगा, मेरा 9 पे है तो मैं यहाँ पे 9 पे 88 को कर दूंगा सिंपली। तो ये हो गई लीनियर प्रोबिंग, मतलब आपने जो नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस है उसमें आके अपने डेटा को इंसर्ट करा दिया, कोलिजन अवॉइड कर दिया। दूसरा मेथड आता है क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग कैसे वर्क करता है, तो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग को देखने के लिए देखिए, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग को समझने के लिए इसका जो हम यहाँ पे फॉलो करते हैं ये होता है h+i² मॉड n। h+i² मॉड n का क्या मतलब है, ये वैल्यू क्या है, ये हैश वैल्यू है। तो यहाँ पे अगर सपोज करो मेरे पास जो डेटा है वो है, अब मैं कोई डेटा चेंज कर लेता हूँ, सपोज करता हूँ मेरे पास है 65 मॉड
10, 65 से मुझे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, 5 पे ऑलरेडी है। तो देखो 65 mod 10 से मुझे इससे क्या वैल्यू मिली, इससे वैल्यू मुझे मिली 5 पे 75 है ऑलरेडी। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 5 मैंने लिखा, यहां से 5 आया मेरे पास, प्लस आई का मतलब क्या है, आई रिप्रेजेंट करता है आपने कितनी बार उसको प्रूव किया, कितनी बार आपने उसे सर्च किया उसको फिट करने के लिए। तो यहां पे मैंने क्या, अभी फर्स्ट टाइम मैं चेक करने जा रहा हूं तो 1 आ जाएगा, आई की वैल्यू 1 स्क्वायर, आई प्लस 1 स्क्वायर, ये मुझे क्या देगा, 5 प्लस 1 दैट इज 6। अब मैं क्या करूंगा, 6 mod 10 इसको चेक करूंगा। 6 mod 10 से मुझे क्या मिल रहा है, 6 mod 10 से मुझे क्या मिलेगा, 6 पे नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस है, तो मेरी वैल्यू कहां पे आ जाएगी, इसके थ्रू 6 पे आ जाएगी, ये वैल्यू 65 यहां पे आ गई। आप समझ रहे हो। तो ये जो हम क्या कर रहे हैं, अगर ये यहां पे 5 प्लस आई स्क्वायर जो मेथड चलाया है, इसमें आई की वैल्यू को मैं इंसर्ट करके, ये तो हैश वैल्यू है, हैश वैल्यू जो भी मुझे पहले जो मिल रही थी फंक्शन से वो निकल जाएगी। पहली बार मैंने आई को जब चलाऊंगा तो ये वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू 1, उससे मुझे फाइनल में कैलकुलेट करूंगा, अगर वो स्पेस पे अवेलेबल स्पेस होगा तो वहां पे वैल्यू आ जाएगी, इंसर्ट हो जाएगा, और नहीं होगा तो आई की वैल्यू 2 कर देंगे, और इस तरीके से चलाते चले जाएंगे। ये कहलाता है हमारा क्वाड्रेटिक प्रूविंग। क्वाड्रेटिक प्रूविंग क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने हैश वैल्यू के साथ यहां पे क्या करा है, क्वाड्रेटिक फंक्शन रख दिया है आई स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, h प्लस आई स्क्वायर mod n, क्वाड्रेटिक प्रूविंग के थ्रू आता है। अब बात करते हैं थर्ड मेथड की, दैट इज डबल हैशिंग। डबल हैशिंग टेक्निक सिंपली ये कहती है कि भाई यहां पे 2 हैश फंक्शन ले लो एक साथ, पहले वाले हैश फंक्शन से अगर हमारा काम नहीं चल रहा, कोलिजन हो रहा है, तो दूसरे हैश फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करो और उसको फीड कर दो। तो ये तीनों टेक्निक थी कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक में, ओपन हैशिंग, क्लोज हैशिंग, और ओपन हैशिंग में चेनिंग मेथड बहुत पॉपुलर है, पूछा जाता है, और ये तीनों मेथड ये थे। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा। मैंने बहुत ही आपको डाइल्यूट करके बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आपको ये हैशिंग टेक्निक को समझाया है, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए। मैं भाई सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि सब्सक्राइब मैं देख रहा हूँ एनालिटिक्स में जाके कि आप लोग व्यू तो करते हैं, पूरा देखते भी हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप इस बार इसको, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।